हेलो, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हो? मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप सभी भी अच्छे हों। आज मैं कुछ अच्छी बातें लेके आई हूँ, आप लोग ध्यान से सुनो। ये हर मीडियम घर की कहानी है, हमारे और आपके नहीं, हर मीडियम घर में ऐसा होता है। उसी बात को मैं आज रखने आई हूँ आप लोग के सामने। जो नए हो सब्सक्राइब कर लो, जो मेरे सब्सक्राइबर हो वो लाइक कर लो। 100 में से 80% तो घर में ऐसा होता ही है। जब औरतें 40 साल की हो जाती हैं तो पड़ोसी रिश्तेदार तो बोलते ही बोलते हैं, खासकर अपने बच्चे भी बोलते हैं लगते हैं कि माँ तुम्हारा तो समय गया, तुमने तो अपनी लाइफ जी ली, अब हम लोगों का समय आ रहा है। तो मैं उन हर बच्चों से बोलना चाहती हूँ कि बेटे, माँ 40 की हो गई इसका मतलब ये नहीं कि उनका वक्त चला गया है। उसने कितना संघर्ष करके 40 साल तक आई है, इस बात को जानने का कोशिश किया करो। अगर तुम लोग नहीं समझोगे अपनी माँ का दर्द तो कौन समझेगा। हर मीडियम घर में ऐसा होता है। लड़की जब बड़ी होने लगती है, स्कूल से घर, घर से स्कूल, जब कॉलेज जाती है, कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, ट्यूशन से घर, घर से ट्यूशन। अगर कभी एक बार एक महीने में प्रोग्राम बन भी गया कहीं जाने का फ्रेंड के साथ, तो माँ 50 क्वेश्चन करती है, कहाँ जा रही हो, कितनी फ्रेंड के साथ जा रही हो, कब तक लौटोगी, 1000 तरह की क्वेश्चन करती है। इतने बजे आ जाना, तुम लड़की हो, हम लोग जानेंगे तो हमारी बदनामी होगी, समाज में बदनामी होगी, फिर शादी ब्याह नहीं होगा। अक्सर इस घर में, गांव में, शहर में, जो मीडियम परिवार के हैं, गली मोहल्ले में रहते हैं, ये क्वेश्चन माँ करती ही, ये बात माँ कहती ही कहती। शादी हो जाएगा तो अपने शौक पूरे करना, और जब बेचारी का शादी होता है, अरे नंदे बोली तो क्या बोली, जाने दो, वो तो पराए घर चल जाएगी, भाभी से मुंह मत लगाना, जाने दो, माँ का कहना सुनना, सास को देखो, ननद की सहो, बड़ी जेठानी का अंदर में रहो, कितना सारा पति का ख्याल रखो, उनका खुशी का ध्यान रखो। अगर इसी बीच साल भर में बच्चा हो गया तो फिर बच्चे का देख रेख, उनका पालन पोषण, रात की रात जागो, दिन की दिन जागो, और सारा दिन बाकी के दोपहर के सारे काम, सारा दिन के जो काम है वो भी करो। तो कितना संघर्ष भरा औरत का जीवन होता है एक मीडियम परिवार में। मैं अमीरों की बात नहीं कर रही, जो रिच लोग हैं उनका कुमारा में भी जिंदगी ऐशो आराम का होता है, और शादी का बात भी, दाई नौकर फलाना ठिकाना जो भी हो। ये मीडियम घर की मैं बात कर रही हूँ। माँ सोचती है, चलो अपने मायके में माँ से दर्द बांटती है, माँ मेरे साथ ऐसा होता है, तो बेटा 5 साल के बच्चे हो जाएंगे तो सारा अपना शौक पूरा करते रहना, 5 साल तक उसे कर दो। जब 5 साल का हुआ, एडमिशन कराओ, स्कूल भेजो, टिफिन बनाओ, फलाना ढिकाना, फिर लगा रहा। जब बच्चे जवान होते हैं तो माँ 40 की हो जाती है। हम जैसी औरतें जिनका छोटा छोटा में शादी हो जाता है, 40 होते थे, बच्चे जवान हो जाते हैं, जब वो शौक पूरा करना चाहती है तो कुछ बच्चे सवाल कर लेते हैं, माँ तुमने तो अपनी लाइफ जी ली, अब हमारा वक्त आया। अरे माँ कैसे जी ली? माँ सोचती है जब अब हम बच्चे बड़े हुए हैं, अब मैं अपना मन का थोड़ा घूमूंगी, अपना मन का कुछ पहनूंगी, सजूंगी, सबरूंगी, तो 1000 तरह की प्रश्न आने लगता है, 1000 तरह की बातें उठने लगती है। तो आप लोग माँ का दर्द समझा करो। कितना मुसीबत से चाय तक नहीं पी पाती है, जहाँ चाय लेके बैठती है, बहू बच्चे पोटी किए हैं, बहू बच्चे रो रहे हैं, भूखे हैं, खाना लेके बैठती है, एक कोर मुंह में डालती है, सासू माँ का फोन आवाज आने लगता है, नंदे की आवाज आने लगती है, न चैन से बेचारी खा पाती है, न सज पाती है, न बाल संवार पाती है। इतना कठिनाई भरा जीवन होता है हम औरतें का। और जब 40 की होती, अपना शौक पूरा करना चाहती है तो 1000 तरह के अड़चन आ जाते हैं। तो प्लीज, अगर आप लोग बड़े हो, 22, 23, 24 के हो, तो अपनी माँ का दर्द समझो, उनकी हर इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करो कि माँ तुमने जो अब तक नहीं किए वो 40 से 55 तक पूरा कर लो। माँ समय लौट के नहीं आता है, न फिर से ये जीवन मिलेगा भी ना, नहीं, पता नहीं है दोस्तों। तो बहुत मूल्य है ये मनुष्य जीवन का। आप पुरुष हो या नारी, ये मैटर नहीं करता है। आपने मनुष्य जीवन लिया है तो एक मनुष्य होने के नाते, पुरुष हो या नारी, अपनी शौक, अपनी इच्छाओं को जरूर पूरा करिए। फिर ये जीवन मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। काश और मगर में जिंदगी को मत रोकिए कि काश मैं भी कर लेती।